नमस्कार। लक्ष्मी हिंदी कहानी संग्रह चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे पति मुझसे ज़्यादा मेरी पड़ोसन की बात मानते थे। एक दिन मेरे पति मुझे घर से निकालने लगे तो मेरी पड़ोसन आ गई और मेरे पति से कहने लगी, इसे कुछ दिनों का मौका और दे दो। मेरे पति ने मुझे उसी वक्त छोड़ दिया और मेरा हाथ चूमने लगे और मुझे मनाकर घर के अंदर ले आए। असल में मेरी शादी को 10 साल हो गए थे, लेकिन मुझे अभी तक कोई संतान नहीं थी और यही वजह थी कि मेरे पति मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। फिर एक दिन मेरी पड़ोसन ने अपना बच्चा लाकर मुझे दे दिया और बोली, इसे अपना बच्चा समझकर पालना। मैं भी अपनी पड़ोसन की बात मान गई और मेरे पति भी बहुत खुश हो गए। उसी रात मेरी पड़ोसन अपना घर छोड़कर भाग गई। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन जैसे तैसे करके मैं उस बच्ची को पाल रही थी। मेरा डर से बुरा हाल था, क्योंकि यह बात मेरे अलावा कोई नहीं जानता था कि यह बच्ची तो मेरा नाम खुशबू है। एक दिन मेरे पति मुझसे कहने लगे, खुशबू, मुझे लगता है कि अब मुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। तुम तो जानती हो कि पिछले 10 साल से मैं तुम्हारे लिए अपनी मम्मी के सामने तक नहीं जाता हूँ। मेरी मम्मी मुझसे नाराज हैं, मगर मेरी हिम्मत भी अब जवाब देने लगी है। और तुम ही बताओ, मैं ऐसे कब तक अपनी मम्मी के सामने जाने से डरता रहूंगा। मैं भी अब एक औलाद चाहता हूँ। मुझे अपना सूना आंगन काटने को दौड़ता है। मैं तुम्हें इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि दूसरी शादी के बाद भी मैं तुम्हें पहले जैसा ही प्यार दूंगा। तुम इस घर की मालकिन ही रहोगी। मेरे पति मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझसे दूसरी शादी के लिए भीख मांग रहे थे। मैं तो यह सब सुनकर ही हिम्मत हार गई थी। मैंने बड़ी हिम्मत की और कह दिया कि साफ साफ क्यों नहीं कहते कि मुझसे आपका दिल भर गया है, इसीलिए आप अब दूसरी औरत चाहते हैं जो आपकी जिंदगी को रंगीन बना दे। क्योंकि साथ निभाने वाले तो साथ निभाते ही हैं, चाहे समस्याएं कितनी भी कठिन क्यों ना हो। मैं बहुत ज्यादा मायूस हो गई थी, इसीलिए मुझसे वहां और ज्यादा बैठा नहीं गया। तभी मैं उठकर कमरे से बाहर आ गई। मेरी आंखों के आंसू थे कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैं अपने आंगन में बैठी अपने नसीब पर रो रही थी। तभी मेरी पड़ोसन ने मुझे छत पर से रोते हुए देखा तो वह मेरे पास आ गई और बोली, क्या बात है खुशबू, ऐसे क्यों रो रही हो। मैंने उसे बताया कि मेरे पति दूसरी शादी की धमकी दे रहे हैं। वह कहते हैं कि तुम माँ नहीं बन सकती, इसीलिए अब मैं दूसरी शादी कर लूंगा। मेरी पड़ोसन बोली, मेरी बहन, तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी पड़ोसन बहुत देर तक मुझे समझाती रही, लेकिन मेरी दिल की बेचैनी कम नहीं हो रही थी। उदास मन से आकर मैं अपने बिस्तर पर लेट गई। कुछ दिन बाद मेरी सास ने मेरे पति को दूसरी शादी के लिए इतना तंग किया कि मेरे पति मुझे उस दिन घर से निकाल कर डिवोर्स देने की धमकी देने लगे। शुक्र था भगवान का, जो सही समय पर मेरी पड़ोसन नेहा आकर मेरे पति से कहने लगी, कुछ दिन की मोहलत, मेरे कहने से इसे और दे दो। अगर फिर भी इसने कोई खुशखबरी नहीं सुनाई तो आप इसे घर से निकाल देना। मेरे पति पड़ोसन की बात मानकर मुझे घर के अंदर ले आए। मैं बहुत ज्यादा हैरान थी कि मेरे पति विपिन ने पड़ोसन की बात कैसे इतनी जल्दी मान ली। इस बात को बीते हुए 2 दिन हो चुके थे कि तभी नेहा मेरे पास आई और बोली, खुशबू, किसी दाई को बुला दो, मुझे डिलीवरी का दर्द उठ रहा है। मैं तो उसकी बात सुनकर हैरान थी, इसीलिए मैंने कहा, नेहा, यह सब क्या है। नेहा हमारे पड़ोस में 2 महीने पहले ही मेरे साथ वाले घर में किराए के तौर पर रहने आई थी। वह बहुत ही अच्छी और दयालु औरत थी। उससे मेरी खूब बनती थी और उसने मुझे सिर्फ इतना बताया था कि वह शादीशुदा है और उसका पति विदेश में रहता है। उसने मुझे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में कुछ भी नहीं बताया था और ना ही उसके शरीर को देखने से ऐसा कुछ पता चलता था कि वह प्रेग्नेंट है। अब नेहा ने अचानक दाई को बुलाने के लिए कह दिया तो मैं सोच में पड़ गई थी कि मैं दाई का इंतजाम कहाँ से करूं। जल्दी जल्दी भागकर बाहर निकली और अपनी एक और पड़ोसन के पास गई। मेरे लिए अच्छा हुआ कि उसके पास दाई का नंबर था। उसने कॉल करके दाई को बुला लिया। दाई नेहा को लेकर एक कमरे में चली गई, जबकि मैं बाहर ही बैठी उसके लिए प्रार्थनाएं करती रही। करीब 2 घंटे बाद दाई कमरे से बाहर आई तो वह बहुत खुश थी और बोली, नेहा ने एक बेटी को जन्म दिया है। मैं खुशी खुशी उस बच्ची को देखने अंदर गई। बच्ची बहुत ही प्यारी थी। तभी नेहा ने अपनी बच्ची मेरे गोद में दे दी और बोली, बहन, इस बच्ची को आज से अपनी बेटी समझना और इसको अपने पति की गोद में डाल देना और बता देना कि तुमने इसे गोद लिया है। फिर वह दूसरी शादी करने का सोचेंगे भी नहीं और मेरी बात भी पूरी हो जाएगी। मैंने पूछा, कौन सी बात। तब वह कहने लगी, देखो, तुम तो औलाद पैदा नहीं कर सकती। मेरे कहने पर ही तुम्हारे पति ने तुम्हें कुछ दिन की मोहलत और दी थी। अगर मेरी बात पूरी नहीं हुई
तो विपिन तुम्हें डाइवोर्स दे देंगे और मैं इस तरह तुम्हारा घर उजड़ते हुए नहीं देख सकती। मैं नेहा की बात सुनकर बहुत खुश हो गई और पूछा कि क्या तुम्हारे पति ने इस बच्ची को देने से नहीं रोका? फिर नेहा बोली, खुशबू तुम इस बात की फिक्र मत करो, मैं अपने पति से कह दूंगी कि बच्ची पैदा होते ही मर गई थी। मैंने कहा, नेहा तुम मेरी खातिर इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती हो? नेहा ने मेरे हाथ पर हाथ रखा और बोली, तुम इतनी फिक्र क्यों कर रही हो? मैं सब संभाल लूंगी। बात यह है कि मैं अभी बच्चे की जिम्मेदारियां उठाने के लिए तैयार नहीं हूँ। खुद तो मेरे पति विदेश में रहते हैं, मैं क्यों उनके लिए खुद को इतनी परेशानी में डालूंगी? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि नेहा मुझसे झूठ बोल रही है और वह जानबूझकर इस बच्ची से अपनी जान छुड़ाना चाहती है। खैर मैंने तो खुशी खुशी उस बच्ची को ले लिया था। अगर उसको कदर नहीं थी तो क्या हुआ? मेरी ममता तो एक बच्चे की प्यासी थी और उस बच्ची को देखकर मेरी ममता जाग उठी थी। मैं उस बच्ची को गोद में भरकर अपने घर ले आई और बोली, यह देखो विपिन, हमारी बेटी। मेरी बात सुनकर वह बहुत हैरान हुए और बोले, हमारी बेटी? यह कैसे? मैंने विपिन को नेहा की सारी बात बता दी तो वह बहुत खुश हुए और बोले, बहुत बहुत मुबारक हो खुशबू, तुम माँ बन गई हो और मैं बाप बन गया। भगवान की कृपा है जो उसने मुझे अपना बच्चा दे दिया। अब मुझे दूसरी शादी की कोई ज़रूरत नहीं है। विपिन के मुंह से यह सब सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे क्योंकि मेरा घर उजड़ने से बच गया था और मेरा प्यार मुझसे जुदा होते होते बच गया। मैंने उस बच्ची का माथा चूम लिया क्योंकि उसकी वजह से मैं अपने पति के साथ रह सकती थी। नेहा ने मुझसे कहा था कि मैं उस बच्ची को दूध भी नहीं पिलाऊंगी, तुम उसके लिए दूध के डिब्बे का इंतजाम कर लेना। इसीलिए मैंने विपिन को बाहर भेजकर दूध का डिब्बा मंगवा लिया था। विपिन भी मेरा हर काम दौड़ दौड़ कर रहे थे। शाम तक तो सब कुछ बहुत अच्छा रहा, मगर जैसे ही रात हुई बच्ची ने रोना शुरू कर दिया। मैं कभी उसको दूध पिलाती तो कभी कंधे पर लेकर घुमाती। विपिन भी मेरे साथ साथ ही उसे चुप कराने की कोशिश कर रहे थे कि बच्ची किसी तरह चुप हो जाए। लेकिन जब बच्ची चुप ना हुई तो विपिन बोले कि अगर मेरी बात मानो तो इसे इसकी माँ के पास ले चलो। यह एक बार अपनी माँ के पास चली जाएगी तो इसे चैन आ जाएगा। उसी वक्त मैंने गुस्से से विपिन की तरफ देखा और बोली, क्यों एक ही रात में आप इस बच्ची से तंग आ गए हो जो मुझे कह रहे हो कि उसकी माँ के पास ले जाओ? तो विपिन बोले, नहीं नहीं, मेरा यह मतलब नहीं था। तुम 2 घड़ी लेकर तो जाओ उसकी माँ के पास, जब वह सो जाए तो वापस घर ले आना। मैं भी बच्ची के रोने की वजह से घबरा गई थी, इसीलिए बच्ची को लेकर नेहा के घर आ गई। उसके घर में हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। मैंने सोचा शायद आज नेहा जल्दी ही सो गई है, इसीलिए धीरे से उसके कमरे का दरवाजा खोला तो यह देखकर मैं हैरान रह गई कि वह तो खाली था। मैंने जल्दी से बच्ची को बेड पर लिटाया और बाथरूम को चेक किया तो वह भी खाली था। मैं बहुत ज्यादा परेशान थी कि रात के वक्त आखिर नेहा कहाँ जा सकती है। मैं यही सोच ही रही थी कि तभी मेरी नज़र टेबल पर रखे एक कागज पर पड़ी। मैंने जल्दी से वह कागज खोलकर देखा तो उस पर लिखा था, प्यारी खुशबू, मैं आज तुम्हें अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच बताने जा रही हूँ। दरअसल यह मेरी बच्ची नाजायज है। इसके बाप को तो पता भी नहीं था कि मेरी कोख में कोई बच्चा भी पल रहा था। अगर उन्हें पता हो जाता तो वह मुझे फौरन ही डिवोर्स दे देते और देखते ही देखते मेरा घर उजड़ जाता। तुम बच्चे के लिए तरस रही थी, इसीलिए अपनी बच्ची मैंने तुम्हें दे दी है और मैं खुद बहुत दूर जा रही हूँ। मेरी बच्ची जब बड़ी होगी तब तुम्हें एक और सच मालूम हो जाएगा, तब तुम्हें मुझसे बहुत शिकायत होगी, मगर मैं अभी से तुमसे माफ़ी मांग रही हूँ, मुझे माफ़ कर देना। मैं तो खत पढ़कर बिल्कुल ही हैरान हो गई कि नेहा शक्ल से तो इतनी शरीफ लगती थी, वह कैसे इतना गलत काम कर सकती है और फिर वह अपनी नाजायज औलाद मेरी गोद में डाल गई। यह बात सच है कि मुझे बच्चे की ज़रूरत थी, मगर किसी नाजायज बच्चे की नहीं। मैं तो कब से विपिन से कह रही थी कि हम बच्चा गोद ले लेते हैं, लेकिन उन्होंने मेरी यह बात कभी नहीं मानी और हमेशा कहते थे कि खुशबू, आज तो तुमने यह बात कर दी है, लेकिन दोबारा कभी यह बात मुंह से मत निकालना। मैं ऐसे किसी बच्चे को गोद नहीं लेना चाहता जिसके बाप का ही पता ना हो। तब मैंने विपिन को समझाते हुए कहा था कि हम अपने किसी जान पहचान वालों से बच्चा गोद ले लेंगे।
तो विपिन इस बात के लिए राजी हो गए थे, मगर आज जब नेहा ने अपनी बेटी मुझे दी तो विपिन ने मुझे मना नहीं किया, क्योंकि नेहा मेरी जान पहचान की औरत थी। उसके चरित्र पर उन्हें किसी भी तरह का कोई शक नहीं था। बच्ची अब सो चुकी थी। मैं भी दुखी दिल के साथ अपने घर आ गई। विपिन भी अब सो चुके थे। बच्ची को लिटाकर मैं भी लेट गई और सोचने लगी कि मैं कैसे विपिन को यह सब बताऊंगी। मैंने सारी रात जागते हुए ही काट दी थी और फिर इस फैसले पर पहुंची कि मैं विपिन को नेहा की हकीकत नहीं बताऊंगी। सुबह हुई तो बच्ची फिर से रो रही थी। विपिन बोले, उसकी माँ को बुला लो, बल्कि ऐसा करो उसे नाश्ता भी अपने ही घर से दे दो, क्योंकि उसे इस वक्त आराम की जरूरत है। मैंने कहा, ठीक है, मैं जाती हूँ और उसकी तबीयत का भी पूछ लूंगी। मैंने बच्ची विपिन को दे दी और खाने की प्लेट लेकर नेहा के घर आ गई। थोड़ी ही देर में आकर मैंने विपिन को बताया कि नेहा अपने घर में नहीं है और उसका घर भी खुला हुआ है और ना ही उसके घर में कोई सामान है। विपिन बहुत ज्यादा हैरान हुए और बोले, वह कहाँ जा सकती है? फिर मैंने विपिन को बताया कि रात में मैं जब बच्ची को लेकर उसके पास गई थी तब वह कह रही थी कि मैं अगर यहाँ रहूंगी तो तुम सारी जिंदगी मेरी एहसानमंद रहोगी। इससे अच्छा है कि मैं यहाँ से चली जाऊं। मैं तो समझी थी कि वह मजाक कर रही है, इसीलिए कुछ भी कहे बिना मैं वहां से वापस आ गई थी और अब जाकर देखा तो वह घर में नहीं है। विपिन बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे और बोले, मैंने आज तक नेहा जैसी औरत नहीं देखी। मैं मन ही मन में सोच रही थी कि विपिन को इस बच्ची की असलियत कभी नहीं पता चलनी चाहिए। दिन इसी तरह गुजरने लगे। हमने उस बच्ची का नाम मीरा रखा था। मैंने उसके सारे काम के लिए एक नौकरानी रख ली थी। मैं बस उसके साथ खेलती थी या फिर उसे सुला दिया करती थी। उन दिनों मेरी सास अपने दूसरे बेटे के पास गांव चली गई थी, इसीलिए मेरे पति ने नौकरानी रखने पर कोई ऐतराज नहीं किया था। मैं बहुत खुश थी। फिर एक दिन मुझे पता चला कि मैं भी प्रेग्नेंट हो गई हूँ। शादी के 10 साल बाद प्रेग्नेंट होना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी बन गई थी। विपिन को जब यह खुशखबरी मिली तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। अब तो वह मुझे अपनी पलकों पर बिठाकर रखते थे। मेरी पहली औलाद होने जा रही थी, इसीलिए मुझे परेशानियां बहुत हो रही थी। डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट का बोल दिया था। अब मेरी मीरा बिल्कुल ही नौकरानी के ऊपर निर्भर थी। एक दिन नौकरानी मेरे पास आकर बैठ गई और बोली, दीदी आप अच्छे से अपना ख्याल रखो ताकि आपका दूसरा बच्चा मीरा की तरह ना हो। मैं हैरान होकर पूछने लगी, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या हुआ मेरी मीरा को? वह तो भगवान की कृपा से अच्छी भली है। फिर वह चुप हो गई और बोली, जी मैं तो ऐसे ही कह रही थी, क्योंकि आपकी बेटी बहुत ज्यादा शैतान है। मैं मीरा से बहुत प्यार करती थी और विपिन भी उस पर अपनी जान छिड़कते थे, क्योंकि वह हमारी पहली औलाद थी। इस बार भगवान ने मुझ पर कृपा की थी तो मुझे माँ बनने का सौभाग्य मिला था, लेकिन मीरा के लिए मेरा प्यार कभी कम नहीं हुआ। धीरे धीरे समय गुजरता गया। भगवान ने मुझे एक सुंदर सा बेटा दिया था। मेरा परिवार पूरा हो गया था, एक बेटा और एक बेटी। मैं बहुत ही खुश थी। कुछ ही दिनों में मैंने अपने घर की सारी जिम्मेदारियां खुद पर ले ली थी। मैंने विपिन से कह दिया था कि मुझे एक और नौकरानी की जरूरत है, क्योंकि अब 2 बच्चे हो गए हैं। अब मुझसे काम नहीं होगा। मीरा को तो अब नौकरानी ही संभालती थी। अब मेरी मीरा 3 साल की होने वाली थी और वह इतनी शरारती थी कि कोई हद ही नहीं। मजाल है वह एक जगह टिक कर बैठ जाए। असली पीड़ा तो मुझे तब हुई जब मेरी नौकरानी का पति मर गया। उस पर तो गमों का पहाड़ ही टूट पड़ा था और वह काम छोड़कर चली गई। मुझ पर इतनी सारी जिम्मेदारियां हो गई थी कि मुझे खुद पर वक्त देने की फुर्सत ही नहीं मिलती थी। 2 बच्चे और घर का काम करना मेरे लिए आसान नहीं था। अब तो मेरी विपिन से लड़ाई भी होने लगी थी, क्योंकि वह नौकरानी ढूंढने में लापरवाही कर रहे थे। मेरी काम वाली को गए हुए 10 दिन हो चुके थे, लेकिन अभी तक विपिन नौकरानी नहीं ढूंढ पाए थे। अब तो मीरा के सारे काम भी मुझे ही करने पड़ रहे थे। जिंदगी में पहली बार जब मैं मीरा को नहला रही थी कि तभी मेरे सामने एक बहुत बड़ी हकीकत खुलकर आई। मुझे आज समझ आ गया था कि नेहा अपनी बेटी को छोड़कर क्यों भागी थी। उसने क्यों कहा था कि वक्त के साथ एक और राज भी खुलकर तुम्हारे सामने आएगा और उस दिन तुम मुझे माफ कर देना। और मेरी नौकरानी भी हमेशा मेरी बच्ची को नहलाने के वक्त यह बात जरूर कहती थी कि भगवान ऐसी औलाद किसी को ना दे। यह सब आज मुझे समझ आ गया था, क्योंकि मेरी बेटी एक किन्नर
थी। मुझे तो जब यह हकीकत पता चली तो मैं काफी दिन तक रोती रही। विपिन समझ रहे थे कि मैं उनसे नाराज हूँ, इसीलिए चुप रहती हूँ। विपिन ने मेरे लिए एक नौकरानी की व्यवस्था कर दी थी, लेकिन मैंने नौकरानी के लिए मना कर दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी की सच्चाई मेरे अलावा और किसी को पता चले। मैं मीरा से बहुत प्यार करती थी, क्योंकि मीरा ने ही मेरे अंदर की ममता को शांत किया था। मीरा की वजह से ही मेरा घर टूटने से बचा था, और मीरा ही मेरी जिंदगी में खुशियां लेकर आई थी। धीरे धीरे मैंने दुखों के आगे घुटने टेक दिए थे, और मैं अपने दोनों बच्चों की अच्छी परवरिश में लग गई। बच्चे बड़े हो रहे थे। मीरा तो पहले से ही बहुत सुंदर थी, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी हो रही थी, उसकी सुंदरता और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। मेरा बेटा नितिन अपनी बहन से बहुत ज्यादा नफरत करता था। यह सब देखकर मेरा दिल बहुत ज्यादा दुखी हो जाता। मैं नितिन को हरदम समझाती रहती तो वह कहता कि मीरा अजीब अजीब हरकतें करती है। नितिन की यह बातें सुनकर मैं बहुत ज्यादा परेशान होती थी। मीरा ने अब 10वीं पास कर ली थी। वह अपने बारे में सब कुछ जानने और समझने लगी थी। एक दिन वह रोते हुए मेरे पास आई और बोली, यह आपने अच्छा नहीं किया। आपने क्यों मेरी पहचान छिपाई? आपको मुझे किसी से भी छुपाने की जरूरत नहीं है। मुझे भगवान ने जैसा बनाया है, मुझे उसी पहचान के साथ ही जीना होगा। मीरा को इस तरह रोता हुआ देखकर मैं भी उदास हो गई थी, और मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया। धीरे धीरे मीरा का व्यवहार अब रूटीन में आने लगा था। एक बार विपिन बहुत ही गुस्से में घर आए और मीरा के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। मैंने जैसे तैसे मीरा को बचाया था। मैंने विपिन से मीरा को मारने की वजह पूछी तो विपिन ने गुस्से से अपना फोन मेरे सामने फेंक दिया। विपिन के व्हाट्सएप पर किसी ने एक वीडियो भेजी थी, जिसमें मीरा डांस कर रही थी। मीरा ने अपना सोशल मीडिया पर अकाउंट बना रखा था, और उस पर यह भी लिख रखा था कि मैं एक किन्नर हूँ। फोन हाथ में पकड़े हुए मैं दीवार के सहारे खड़ी हुई थी। विपिन एक बार फिर मीरा की तरफ गुस्से से बढ़े और चीखते हुए बोले, तुम्हें इस शब्द का मतलब भी पता है? इस शब्द का लिखना विपिन मीरा का बचपना समझ रहे थे। तभी आगे बढ़कर मैंने विपिन से कहा, विपिन यह सच है, हमारी मीरा सचमुच एक किन्नर है। यह बात सुनते ही विपिन के चेहरे पर एक सन्नाटा सा फैल गया था। उन्हें शायद मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। बहुत देर तक तो वह कुछ बोल ही नहीं पाए। जब कुछ बोलने की हालत में हुए तो बस इतना ही उनके मुंह से निकला, खुशबू तुम यह सच कह रही हो? कह दो कि यह झूठ है। मैंने कहा, नहीं विपिन, मैं जो कुछ भी कह रही हूँ वह बिल्कुल सच है। तभी मीरा बोली, पापा जब मुझे भगवान ने ऐसा बनाया है तो मुझे इस बात पर कोई शर्म नहीं है। अगर आप लोगों को इस बात पर शर्म आती है तो मुझे मेरे जैसे लोगों के पास ही भेज दीजिए। मैं वहां अपनी पहचान खुद बनाऊंगी। लेकिन अब मैं ऐसे छुप छुप कर और नहीं रह सकती। नहीं रहना मुझे आप लोगों के साथ। इतना सुनते ही विपिन गुस्से से पागल हो गए और मीरा का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकाल दिया और बोले, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी वैसा करो। आज से तुम हमारे लिए मर गई हो। यह कहकर विपिन ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। मैं रोती और चिल्लाती रही, पर विपिन ने मेरी एक न सुनी। मैंने दरवाजा खोला और विपिन से कहा, मैं भी मीरा के साथ जाऊंगी। अभी मैंने दरवाजे के बाहर पैर रखा ही था कि विपिन ने कहा, अगर तुम मीरा के साथ गई तो मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगा। विपिन के मुंह से यह शब्द सुनते ही मैंने अपने पैर अंदर कर लिए और भागती हुई अपने कमरे में आ गई। मेरे पीछे पीछे नितिन भी रोता हुआ आया था और कहने लगा, मम्मी मीरा मेरी बहन है, मैं उसे ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकता। लेकिन विपिन ने नितिन को भी नहीं जाने दिया। धीरे धीरे रात गहरी हो गई थी, लेकिन मेरी आंखों में नींद नहीं थी। मैंने महसूस किया कि विपिन भी बहुत बेचैन थे। कुछ भी कहो, आखिर मीरा को उन्होंने अपनी बेटी की तरह पाला था, क्योंकि पहली औलाद थी मीरा उनकी। जैसे तैसे रात कटी। सुबह हुई तो मैं बेमन घर के काम कर रही थी कि तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। मैंने दरवाजा खोला तो सामने मीरा खड़ी थी। मुझे सामने देखकर वह मुझसे लिपटकर रोने लगी और रोते हुए ही कहने लगी, मम्मी मुझे इस घर से दूर मत करो। इस घर से दूर होकर मैं जी नहीं पाऊंगी, क्योंकि मैं आप लोगों के बिना नहीं रह सकती। मीरा को इतनी परेशान हालत में देखकर मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं मीरा को लेकर अंदर आई और उसे पानी पिलाया और उससे पूछा कि क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? मीरा ने रोते हुए बताया कि मम्मी मैं घर से गुस्से में निकल गई थी, यह सोचकर कि मैं अपने जैसे लोगों के साथ ही रहूंगी, आप लोगों के साथ नहीं। मैं कुछ ही दूर पहुंची थी कि कुछ लड़कों ने मुझे पकड़ लिया और अपनी गाड़ी में डालकर एक ढाबे पर ले गए। उन लड़कों के इरादे मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे। इससे पहले कि वह मेरे साथ कुछ गलत करते कि तभी कुछ लोगों का एक समूह उस ढाबे पर आया।
उन लोगों ने जब उन लड़कों को मेरे साथ जबरदस्ती करते हुए देखा तो उन्होंने मुझे बचा लिया। बाद में पता चला कि वह गिरोह किन्नर समाज का था। फिर रात भर उन लोगों ने मुझे अपने पास ही रखा और बोले सुबह हो जाए तो अपने घर चली जाना। उस एक रात में मैंने उन लोगों के दर्द को समझा था। वह जो भी करते हैं अपनी मर्जी से नहीं करते, क्योंकि उनकी मजबूरी होती है। फिर मैंने सोचा कि हम लोग भी तो और लोगों की तरह ही हैं और हमारा दिमाग नॉर्मल इंसानों से अलग थोड़ी है, हम भी कुछ अच्छा कर सकते हैं। फिर मैंने अपने मन में ठान लिया था कि मैं पढ़ूंगी, लिखूंगी और अपनी खुद की एक अच्छी पहचान बनाऊंगी। बस मम्मी आप मुझे माफ कर दो और अपने पास अपनी ममता की छांव में मुझे रख लो। मैंने तुम्हें माफ कर दिया है मीरा। पीछे से विपिन की आवाज आई तो हम दोनों ही चौंक गए। पता नहीं विपिन कब से खड़े हमारी बातें सुन रहे थे। मीरा विपिन के सीने से लगकर विलक विलक कर रोने लगी। विपिन ने उसे चुप कराया और उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहने लगे, रात में मैं कुछ ज्यादा ही गुस्से में आ गया था। प्लीज मुझे माफ कर दो बेटा। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमें प्यार से समझाना चाहिए था। दोनों बाप बेटी के मिलन से मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। फिर मीरा अपनी पढ़ाई में जी जान से जुट गई। मीरा ने अपना सोशल मीडिया अकाउंट भी डिलीट कर दिया था और वह अपने सपने को पूरा करने में लग गई। उसका सपना था कलेक्टर बनने का। इस बीच हम दोनों को काफी सारी बातें सुननी पड़ी, लेकिन फिर भी मीरा हिम्मत नहीं हारी। विपिन और मेरे हौसला देने पर वह आगे बढ़ती गई और आज मेरी मीरा एक बहुत ही अच्छी और सच्ची ऑफिसर है। और दोनों भाई बहन ने मिलकर एक छोटा सा अस्पताल खोला जिसमें गरीब लोगों का मुफ्त में इलाज किया जाता है, क्योंकि मेरी मीरा को गरीब लोगों की मदद करना बचपन से ही बहुत पसंद था। इस तरह मेरी मीरा ने मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।